नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमपी जॉब वाला में। आज का अपना टॉपिक है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में अपन जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही अभी वर्तमान में चर्चा में चल रहा है। यह एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की 1948 में हुई थी। अब जैसे ही आप लोग ये समझ गए होंगे कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की गई है तो इसकी स्थापना किसने की होगी, तो जैसे नाम से ही ये स्पष्ट है कि जो रमन जी थे, अपने सीवी रमन जी थे, उनके द्वारा इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। अब इसका मुख्यालय की बात कर लें तो आपको पता है कि 90% जो साइंस के जितने भी मुख्यालय हैं वो सब कहाँ हैं? बेंगलुरु में है। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो इसमें 3 चीज़ें याद करनी है। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना किसने की थी? सर सीवी रमन ने इसकी स्थापना की थी। अब अगली चर्चा महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में आप चर्चा करेंगे। देखो, इनकी जयंती 12 फरवरी को है। 12 फरवरी को इनकी जो है तो जयंती मनाई गई है। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं क्योंकि ये आपके मेंस के एमपीपीएससी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्री जितने भी व्यापम का प्री है और व्यापम के एग्जाम है जो एमपीएसआई है उसमें भी जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में भी बात करें तो दयानंद सरस्वती प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे। तो देखो, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि दयानंद सरस्वती जी कौन थे। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें दार्शनिक हो गए, समाज सेवा हो गया या वैज्ञानिक हो गया, ऐसे नाम रहेंगे। तो दयानंद सरस्वती जी जो है वो भारतीय दार्शनिक और सामाजिक नेता थे। ये 2 शब्द याद रखना है, भारतीय दार्शनिक और सामाजिक नेता थे जिन्होंने भारतीय समाज पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा। क्या प्रभाव छोड़ा? देखो, इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा हो गई, बाल विवाह, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा महिला शिक्षा जागरूकता के लिए प्रयास किए थे। अब ये तो इनके बात हो गई कि सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, दहेज प्रथा हो गई, अस्पृश्यता उन्मूलन हो गया, महिला शिक्षा जागरूकता के लिए इन्होंने क्या किया था? प्रयास किया था। अब थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। इनका वास्तविक नाम, ये बहुत बार पेपर में आया है, इनका वास्तविक नाम पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती का इनमें से वास्तविक नाम क्या था? तो मूल शंकर। ये बहुत वेरी मोस्ट ये है, इसको बिल्कुल याद रख लीजिए आप। क्या है नाम? मूल शंकर। दयानंद का सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है? मूल शंकर इनका वास्तविक नाम था। जन्म कब हुआ इनका? 12 फरवरी 1824। देखो, ये जन्म याद करने से मतलब ये है कि इनका यदि जन्म याद है, मृत्यु याद है, तो एक क्राइटेरिया कुछ भी ऐसा सन यदि आता है, कोई भी डेट पूछते हैं दयानंद सरस्वती की, अपन को नहीं भी पता, और यदि डेट ऑफ बर्थ और उनकी मृत्यु याद है तो उनके बीच वाले यदि कोई भी डेट मिल गई तो उसी डेट को सही अपन मान लेते हैं। उस तरीके से काफ़ी हद तक डेटें सही हो जाती है। इसलिए इनका जन्म थोड़ा सा याद रखना है। 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कहाँ के थे? ये टंकारा, गुजरात से थे। गुजरात से के टंकारा में इनका जन्म हुआ था। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ क्या हो गया कि इनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बनता है स्वराज। ये भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिला है कि स्वराज शब्द का परिचय सबसे पहले किसने दिया था? तो जो दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने ही स्वराज शब्द का परिचय जो है तो सबसे पहले करवाया था। क्या? किसके लिए स्वराज शब्द? राष्ट्रवाद की अवधारणा और राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता पर बल दिया स्वराज शब्द के से समय। स्वराज मतलब स्वयं का राज्य, मतलब औपनिवेशिक या ब्रिटिश किसी भी प्रकार के राज्य नहीं, स्वराज यानी कि स्वयं का राज्य। इस शब्द का प्रयोग जो है तो किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अब इनका एक क्वेश्चन जो बहुत आया है पेपरों में, 1875। पहली बात तो इसको डेट से याद करना शुरू करते हैं। 1875 में उन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। अब किसने की थी? दयानंद सरस्वती। अब इनका अपन दयानंद सरस्वती नाम नहीं लेंगे, इनका अपन लोग नाम लेंगे मूल शंकर, ताकि ये याद हो सके। तो मूल शंकर जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अब देखो, जन्म हुआ 1824 में और मृत्यु हो गई इनकी 1883 में। मृत्यु कब हुई? मृत्यु इनकी हो गई 1883 में, मतलब 1883 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जन्म कब हुआ था? 1824 में इनका जन्म हुआ था। तो 30 अक्टूबर 1883 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो मतलब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बने? एक क्वेश्चन बना मूल शंकर, दूसरा क्वेश्चन बना स्वराज, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन बना आर्य समाज, और चौथा क्वेश्चन इनका जो बनेगा वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इनकी एक कृति है, एक किताब है जिसको आप लोगों ने हमेशा सुना होगा नाम उसका, सत्यार्थ प्रकाश। क्या? सत्यार्थ प्रकाश। देखो, ये किताब का नाम बहुत बार
आया है पेपरों में कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो आपको पता है मूलशंकर जी। अब मूलशंकर जी मतलब मैं बोल रहा हूँ तो किनको बोल रहा हूँ, दयानंद सरस्वती जी को बोल रहा हूँ। तो दयानंद सरस्वती जी की किताब का क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश नाम है। और यदि ये सत्यार्थ प्रकाश नाम ना रहे और क्वेश्चन ऐसा है कि इनमें से कौन सी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, अब सत्यार्थ प्रकाश नाम नहीं है तो ये नाम लिखा होगा, ऐसे ही हिंदी में लिखा होगा द लाइट ऑफ ट्रुथ, द लाइट ऑफ ट्रुथ करके यदि नाम लिखा हो तो ये ही सत्यार्थ प्रकाश है। और ये जो है तो किसकी पुस्तक है, ये है मूलशंकर जी की। और मूलशंकर यदि मैं नाम ले रहा हूँ तो क्या हो गए, दयानंद सरस्वती जी की हो गई। तो इनसे 3-4 क्वेश्चन कौन कौन से बने, 3-4 क्वेश्चनों की यदि अपन बात करें तो इनके जो 3-4 क्वेश्चन है, पहली बात तो इनका क्वेश्चन एक अपन ने यहाँ पर पढ़ा मूल नाम मूलशंकर, दूसरा स्वराज, दूसरा क्वेश्चन बना स्वराज, तीसरा क्वेश्चन बना इनका 1875 आर्य समाज, और चौथा क्वेश्चन बना इनका सत्यार्थ प्रकाश। तो ये इस प्रकार से इनके ये जो है तो क्वेश्चनों ये दयानंद सरस्वती के हो गए। तो आप आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, 2 चीज़ें देख ली, दयानंद सरस्वती जी के बारे में, और दूसरी चीज़ अपन ने देखी यहाँ पर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के बारे में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।